प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। बच्चे यहां पर आपको गिवन है, ट्रायल बैलेंस नहीं है लेकिन बैलेंसेस गिवन है, और बैलेंसेस में आपको गिवन है कैपिटल का बैलेंस जिसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, ड्रॉइंग्स को भी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बिल्डिंग को बैलेंस शीट में, मशीनरी को बैलेंस शीट में, स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में, इंश्योरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, डेटर्स बैलेंस शीट में, क्रेडिटर बैलेंस शीट में, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लोन बैलेंस शीट में। लोन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ये डेबिट बैलेंस ही क्रेडिट, तो क्रेडिट बैलेंस मानेंगे नहीं, लायबिलिटी मानेंगे इसको, ठीक है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, मोटर कार बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कमीशन क्रेडिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैश बैलेंस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती है इसलिए, चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा। बच्चे यहां पे देखेंगे आप फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक as on 31st March 2023 was valued 2,30,000. Okay. Trading account, trading and profit and loss account, debit, credit, ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया बच्चे, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और ये है हमारी बैलेंस शीट। बच्चे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है जो कि है 2,30,000, इसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, वाई क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000, एडजस्टमेंट नंबर 1। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। सेकेंड एडजस्टमेंट है बच्चे, राइट ऑफ करना है आपको फर्दर बैड डेप्ट 1,800 एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करेंगे सबसे पहले बैड डेप्ट्स, जो वो बैड डेप्ट जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो बैड डेप्ट जो कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट है, बिल्कुल है बच्चे, कितना है 5,500, 5,500। इसमें आप प्लस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 1,800। टोटल बैड डेप्ट हो गया 5,500 प्लस 1,800, 7,300 रुपीज, 7,300 रुपीज। ओके, बैलेंस शीट में जाएंगे आप, ये आपका सेकंड एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट में आप जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू आपको गिवन है बच्चे 62,800, माइनस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट अमाउंट है फर्दर बैड डेप्ट का 1,800, $62,800 में से आपने माइनस किया 1,800, डिफरेंस आएगा 61,000। इस 61,000 पे आप प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट ऑफ 5%, ये भी सेकंड एडजस्टमेंट में ही है। 61,000 का 5% 3,050, माइनस करेंगे 3,050, डिफरेंस आएगा 57,950। बच्चे 3,050 न्यू प्रोविजन को प्लस करेंगे आप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ब्रैकेट में आपको लिखना होगा न्यू 3,050, टोटल होगा बच्चे 7,300 प्लस 3,050
10,350। बच्चे क्वेश्चन में आपको ओल्ड प्रोविजन भी गिवन है जिसकी वैल्यू है 9,000 रुपीज, और बच्चे आपको डेबिट करना है 10,350 और क्रेडिट अमाउंट दिया हुआ है आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का 9,000। तो भाई डेबिट स्ट्रांग है तो डेबिट में से वो माइनस हो जाएगा। बच्चे 10,350 डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट कितना है प्रोविजन का 9,000। प्रोविजन का बैलेंस कितना है 9,000, वो क्रेडिट बैलेंस है, और डेबिट हमें कितना करना है 10,350। डेबिट अमाउंट ज्यादा है ना, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो माइनस करेंगे बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ओल्ड 9,000 रुपीज, 1,350 हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, डेबिट का मतलब क्या होता है चार्जेस, डेबिट मींस क्या होता है चार्ज, और जब भी हम कोई अमाउंट डेबिट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट हमारे एंटरप्राइजेस का क्या हो जाता है डिक्रीज। यदि हमारे पास ओल्ड प्रोविजन नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट कितने से डिक्रीज होता, 10,350 से, लेकिन हमारे पास प्रोविजन था कितने का 9,000 का, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज कितना गया 1350 का, 1350 रुपए का, 1,350 का, जिससे दिस ईयर में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कम चार्ज हुआ अमाउंट। यदि प्रोविजन नहीं करते तो पूरा हमारा लॉस होता कितने का 10,350 का, लेकिन हमने प्रोविजन बनाया था इसलिए डेबिट कितना अमाउंट हुआ 1350। बात समझ में आई, प्रोविजन का क्या एडवांटेज होता है, रिजर्व और प्रोविजन का क्या एडवांटेज होता है, समझ में आ गया। आपके प्रॉफिट पर जो प्रभार होता है यानी कि चार्ज होता है वो कम जाता है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं तो उसके कारण आपके प्रॉफिट पर एक्स्ट्रा चार्ज चला जाता है, जिससे करंट ईयर का प्रॉफिट क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, जिससे यूजर्स को नुकसान होता है, इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है, इसलिए क्या करते हैं प्रोविजन बनाते हैं। तो जो भी नुकसान होता है वो सबसे पहले कवर किससे होता है प्रोविजन से, और बचा हुआ पार्ट कहां जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे करंट ईयर के प्रॉफिट पर प्रभाव पड़ता है। ओके, ये हो गया आपका सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। और सेकंड एडजस्टमेंट आप कंप्लीट होने के बाद आप समझ लीजिए डेटर, बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये तीनों चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं कहां पे फाइनल अकाउंट्स में, मैंने कर दी रिकॉर्ड। इनको आपको दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर देना, नहीं फिर से डाटा उठा के रिकॉर्ड कर लो, फिर से बैड डेब्ट उठा के रिकॉर्ड कर लो। जो मैं राइट लगाता जा रहा हूं वो रिकॉर्ड हो चुका है, यस वो क्या हो चुका है, तो आपको एज इट उसको वैसे ही उठा के समझ के रख लेना है कहां पे अपने नोट्स में। नेक्स्ट देखिए थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट करना है बच्चे मशीनरी को 10% से। आपको मालूम है मशीनरी जिसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में, तो ये लिखा मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू है बच्चे 93,400, माइनस करेंगे बच्चे डेप्रिशिएशन क्योंकि हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएशन रेट है बच्चे 10%, 93,400 का 10% होगा 9,340, माइनस करेंगे 9,340, नेट वैल्यू होगी हमारी मशीन की 84,060। ये भी क्लियर आपका, ओके अभी क्लियर नहीं हुआ, डुअल इफेक्ट होता है, एक ही इफेक्ट नोट हुआ है, डुअल दूसरा इफेक्ट ना जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहां लिखेंगे टू डेप ऑन मशीनरी 3,000 कितना था 9,340 लास्ट है बच्चे प्रोवाइड करना है 7,000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चे जो लोन दिख रहा है ना आपको 78,800, इस लोन पर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है लेकिन पेड नहीं हुआ है, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जिसका अमाउंट है बच्चे 7,000। ठीक है, इसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अमाउंट होगा बच्चे 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए। और बच्चे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आप लिखेंगे लोन 78,800, जिसमें आप प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 7,000। अब पता है आपका लोन का अमाउंट कितना हो जाएगा 78,800 प्लस 7,000, 85,800। ये आपका था फोर्थ एडजस्टमेंट, ये था आपका थर्ड एडजस्टमेंट।
इस तरह से आपको सारे एडजस्टमेंट को करना है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नारायण ऑन 31 मार्च 2023। कैपिटल बैलेंस शीट में बच्चे, ड्राइंग्स बैलेंस शीट में, फर्नीचर एंड फिटिंग बैलेंस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आप समझेंगे क्यों बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एसेट्स हैं। डेबिट बैलेंस होते हैं एसेट्स के और एक्सपेंसेस के। क्रेडिट बैलेंस होते हैं कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यूज के। क्रेडिटर बैलेंस शीट में किस साइड में, लाइबिलिटी साइड में। बिल्डिंग बैलेंस शीट में, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में। डेटर्स बैलेंस शीट में। रेंट फ्रॉम टेनेंट, किराएदार से रेंट मिला है, किराएदार से रेंट रिसीव हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में। डिस्काउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिस्काउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड है। डेबिट मींस अलाउड, क्रेडिट मींस डिस्काउंट रिसीव, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन ये क्रेडिट साइड में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन डेबिट यानी कमीशन अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में। बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्ट पहले तो अपन बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2023 was rupees 2,06,000 whereas its net realizable value यानी कि मार्केट वैल्यू was rupees 2,05,000। बच्चे यहां पर आपको क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी गई है, आप दोनों वैल्यू को देखेंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें कम वैल्यू कौन सी है। जो कम वैल्यू होगी उसी वैल्यू पर आप क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे फाइनल अकाउंट्स में। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू कम दिखाई दे रही है, 2,06,000, तो इसी वैल्यू पर क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा फाइनल अकाउंट्स में। तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखेंगे वाई क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट नंबर 1 2,06,000। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 2,06,000। नेक्स्ट है बच्चे डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को 3,000 से, फर्नीचर एंड फिक्चर्स को 2,500 से। बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे बिल्डिंग, इसकी वैल्यू है बच्चे 2 लाख रुपीस, जिसमें से माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन है बच्चे 3,000, नेट वैल्यू आएगी इसकी 1,97,000। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। इसी तरह से आपको डेप्रिशिएट करना है बच्चे फर्नीचर को 2,500 से। फर्नीचर एंड फिटिंग्स दिखाई दे रहा है आपको, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, जिसकी आपको वैल्यू गिवन है 26,000। माइनस करेंगे इसमें से डेप्रिशिएशन 2,500। 26,000 में से माइनस किया 2,500, बैलेंस आएगा 23,500। बच्चे जो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट है उसको आप डुअल रिकॉर्ड करेंगे, टैप ऑन बिल्डिंग 3,000 एंड टैप ऑन फर्नीचर 2,500। कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। 2 टैप ऑन बिल्डिंग
3000, फर्नीचर 2500, टोटल 5500 एज पर सेकेंड एडजस्ट। ओके, नेक्स्ट है बच्चे थर्ड एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट्स। बच्चे डेटर्स, बैलेंस शीट में आप डेटर लिखेंगे एसेट साइड में 1,80,000, माइनस करेंगे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बोल दो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, एक ही बात होती है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना है आपको 5%, 1,80,000 पर 5% होगा 9,000, 1,71,000। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में वो सॉरी ट्रायल बैलेंस में आप जो बैलेंसेस दिए उसमें बैड डेप्ट तो नहीं है, उसमें बैड डेप्ट तो नहीं गिवन है, बैड डेप्ट गिवन है, बैड डेप्ट रिटन ऑफ दिख रहा है आपको, टू बैड डेप्ट रिटन ऑफ, इसका मतलब होता है बैड डेप्ट जो रिकॉर्ड हो चुके हैं अकाउंट बुक्स में। वैल्यू है इनकी बच्चे 8,000, और आपको न्यू प्रोविजन कितना बनाना है 9,000। इस तरह टोटल आप डेबिट करेंगे 17,000। एक तो आपने बैड डेप्ट जो हुआ वो कितना है बच्चे 8,000, दूसरा करंट ईयर का प्रोविजन जो आपने इस साल से बनाना शुरू कर दिया वो कितना है 9। तो फर्स्ट ईयर टोटल डेबिट, टोटल अमाउंट कितना डेबिट करोगे आप 17,000 रुपए, यदि ओल्ड प्रोविजन होता तो माइनस हो जाता। ये आपका एडजस्टमेंट हो गया थर्ड। नेक्स्ट है बच्चे कैरी फॉरवर्ड 2,000 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का अमाउंट है बच्चे 20,000, माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है बच्चे 2,000 रुपए, 18,000 डेबिट करेंगे। 18,000 आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और 2,000 जो अनएक्सपायर्ड है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। एडजस्टमेंट नंबर 4। नेक्स्ट है बच्चे आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज ₹15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना है आपको टू सैलरीज 90,000 रुपीज, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, टोटल सैलरी पर एक्सपेंस होगा ड्यूरिंग द ईयर 1,05,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 5। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000, टोटल सैलरी नहीं लिख देना, हमेशा डुअल इफेक्ट आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली अमाउंट का, इस अमाउंट का एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाली अमाउंट। नंबर 7 कंप्लीट कर लोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ निरंजन, प्रिपेयर trading and profit and loss account for the year ended 31st March 23 and balance sheet as on that date।
फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। $7,50,000 से आप शो करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक $7,50,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को 10% से फर्नीचर को 20%। मशीनरी मशीनरी जिसकी आपको वैल्यू दी हुई है, बैलेंसेस दिया हुआ है, जिसको आपको बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन बैलेंस दिया हुआ है आपको इसका 2,40,000 और आपको बताया गया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%। 2,40,000 पर 10% 24,000। नेट वैल्यू होगी इसकी 2,16,000। इसी तरह से आपको फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%। फर्नीचर ₹15,000 माइनस डेप्रिसिएशन। 15,000 का 20% 3,000। ₹12,000। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 24,000 एंड फर्नीचर 3,000। टोटल 27,000। सेकेंड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है बच्चे वेजेस ₹50,000 और सैलरी ₹20,000 आर आउटस्टैंडिंग। वेजेस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू वेजेस। फर्नीचर हो गया बच्चे और आपका प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपको टिक भी कर लेना। वेजेस ₹4,00,000 प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹50,000। ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा वेजेस का 4,50,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹50,000। बच्चे नेक्स्ट है सैलरी 20,000। सैलरी सैलरी का अमाउंट है 2,40,000 जिसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सैलरी 2,40,000 प्लस करेंगे बच्चे आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹20,000। ₹2,60,000। 20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी का रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। ₹20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये आपके थर्ड एडजस्टमेंट। राइट ऑफ 50,000 एज फर्दर बैड डेप्ट एंड क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट।
ऑल्सो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2%। सबसे पहले हम फर्दर बैड डेप्ट को माइनस करेंगे। ऊपर जो बैड डेप्ट दिया हुआ है यदि गिवन है, बिल्कुल गिवन है, वो ऑलरेडी माइनस है किसमें से, डेटर में से। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो फर्दर बैड डेप्ट दिया हुआ है उसको आप माइनस करेंगे तो आपके आएंगे जो बैलेंस बचेगा आपका डेटर्स का, वो होगा बच्चे डाउटफुल एंड गुड डेटर्स का। तो आपने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेप्ट के लिए, उसको भी माइनस कर देंगे। उसके बाद जो नेट अमाउंट आएगी उस अमाउंट पर हो सकता है आपको डिस्काउंट देना पड़े, तो उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। उस प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो डेटर्स की वैल्यू होगी उसको आप अमाउंट वाले कॉलम में लिखिए। देखिए किस तरीके से लिखें। सबसे पहले आप लिखेंगे डेटर्स, सन्डी डेटर्स 4 लाख रुपीज, माइनस करना है आपको फर्दर बैड डेप्ट 50,000 रुपीज, 3,50,000। अब बच्चे आप बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, जो कि आपको क्रिएट करना है बच्चे 5%, 5%, 3,50,000 का 5%, 17,500। $3,32,500। अब आप माइनस करेंगे बच्चे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो आप क्रिएट करेंगे बच्चे 3,32,500 पर 2%, 6,650, 6,650, 3,25,850, ये हैं आपके डेटर्स की वैल्यू जो आप शो करेंगे बैलेंस शीट। बच्चे अभी आपने देखा इनका भी सिंगल इफेक्ट नोट हुआ है एडजस्टमेंट। सेकंड जो इफेक्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देखेंगे आपको बैड डेप्ट गिवन है, फुल गिवन है। बैड डेप्ट का अमाउंट है बच्चे 10,000 रुपीज, ठीक है। प्लस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट, और फर्दर बैड डेप्ट का अमाउंट था 50,000 रुपीज। प्लस करेंगे बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, न्यू, ओल्ड तो है ही नहीं है, जो कि है बच्चे 17,500, 17,500 रुपए। डिस्काउंट प्लस नहीं करना, प्रोविजन और डिस्काउंट वाला प्लस नहीं करना, तो अलग शो करें। इस तरह से आप डेबिट करेंगे 10,000 प्लस 50,000 प्लस 17,500, 77,500। ओल्ड प्रोविजन होता तो क्या कर देते, माइनस कर, ठीक है, नहीं है ये पूरा अमाउंट डेबिट होगा। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो करेंगे 6,650, 6,650। इस तरह से आपको इसका डुअल इफेक्ट नोट करना। नेक्स्ट है बच्चे इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2022 एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। बच्चे आपने इन्वेस्टमेंट कब खरीद लिया था, 1 जुलाई 2022 को। इन्वेस्टमेंट 6% इन्वेस्ट, आपने 6% इन्वेस्टमेंट 5 लाख का परचेज किया था 1 जुलाई 2022 को, और आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। और बताया गया एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि आपने अभी तक इस इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इंटरेस्ट आपको रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन आपने दिस अकाउंटिंग ईयर में, इस वर्ष जो आपका 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हुआ था, जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को,
इस अकाउंटिंग ईयर में इस इन्वेस्टमेंट पर आपने कितना अर्न कर लिया, इंटरेस्ट कितने महीने का अर्न कर लिया, 9 मंथ्स का, 1 जुलाई से 31 मार्च तक का। 5 लाख रुपीज पर रेट कितना है, 6%, और कितने मंथ्स का अर्न किया आपने, 9 मंथ्स का, तो इंटू 9/12, तो 5 लाख पर 6% 9 मंथ्स का बनेगा बच्चे 22,500, जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो आपको रिसीव नहीं हुआ, रिसीव नहीं हुआ यानी कि एक्रूड है। क्या है बच्चे, एक्रूड। रिकॉर्ड करेंगे बच्चे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट्स क्रेडिट साइड में। वाई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 22,500, 22,500, और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 6% इन्वेस्टमेंट, नाम है इसका 6% इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है 6%। 6% क्या है, इंटरेस्ट का रेट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चे 5 लाख रुपीज, और इस पर आपने इंटरेस्ट कमाया लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ, वो इसमें आप ऐड कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 22,500। अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 5,22,500। अलग से भी लिख सकते हो 22,500 को। ये आपका था 5th एडजस्टमेंट। ये वाला भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अब।